हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द 100 ड्रेसेस 1 का पार्ट 1। उसमें हमने देखा था कि जो वर्ना नाम की गर्ल होती है उसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं। उसकी जो दो क्लासमेट होती है पैगी एंड मैडी, वो ज़्यादातर उसका मजाक उड़ाती हैं। और वर्ना बताती कि उसके पास 100 ड्रेसेस है और शूज़ का भी बहुत सारा कलेक्शन है, लगभग 60 पेयर्स। तो अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 66। Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. पैगी इसके बारे में सोचती है और उसकी दोस्त जो होती है मैडी, वो हमेशा ये सोचती है कि उसकी जो ये फ्रेंड है पैगी, ये मैडी का जो वांडा है उसका मजाक न बनाए। Finally, Wanda would move up to the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the walk to school alone. फाइनली वेंडा है वो वहाँ से चली जाती है अपनी स्ट्रीट में जाते हुए। उसकी आंखें हैं वो एकदम डल होती हैं, मुंह उसका क्लोज होता है और अपने शोल्डर को वो थोड़ा ऊपर उठा के अपनी स्ट्रीट में से एक फ़नी वे में चली जाती है और फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोंग, और वो स्कूल भी वो चलकर अकेली ही जाती है। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी थी वो सच में क्रूल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो जो छोटे बच्चे होते थे उनको बुलीज से वो करती थी, प्रोटेक्ट करती थी। बुलीज मीन्स होते हैं दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्रेंटेंटेड वीकर पीपल, ऐसे जो बच्चे होते हैं जो किसी वीक को परेशान करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी एन एनिमल्स मिसट्रीटेड, और किसी कोई एनिमल को मिसट्रीट करता तो वो घंटों रोती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, अगर उससे कोई कहता कि वो क्रूल है, मतलब वो किसी के साथ मिसबिहेव करती है, और डोंट यू थिंक दैट इज क्रूल वे टू ट्रीट वेंडा, और वो वेंडा को भी एक क्रूल वे में ट्रीट करती है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूल, तो वो अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती, क्योंकि उसका ऐसा नेचर नहीं था। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, और वो कहती कि उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, वो तो एक पुअर गर्ल है, ऐसा उसने क्यों कहा। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई, तो सब जानते थे कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोल रही है, उसको क्या जरूरत है। एंड शी वॉज एन just an ordinary person else, why did she have a name like that, anyway they never made her cry, वो एक साधारण इंसान नहीं है और ना ही उसका नाम है वो ऑर्डिनरी है, ना ही उसका नाम है वो साधारण है। एनीवेज उसका जब मजाक उड़ाया जाता तो वो कभी रोई नहीं। As for Maddie, this business for asking Wanda every day how many dresses and how many hats, अब मैडी है वो इस बात को बार बार रिपीट करती रहती कि उसके पूछती रहती कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट्स है, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बॉदरिंग हर। पैगी का ये सब पूछना मैडी से, सॉरी वेंडा से, कि उसके पास क्या क्या है, तो ये बात जो मैडी थी उसको अच्छी नहीं लगती थी। मैडी वॉज ए पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मैडी थी वो खुद गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी डाउन क्लोथ्स मतलब होता है ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, कि पुराने कपड़े जिसको थोड़ा रिपेयर करके पहना जाता था। थैंक गॉडेस सी डिडंट लिव अप बोगिन साइट और हैव ए फनी नेम, बस इतना था कि वो बोगिन साइट पे नहीं रहती थी और उसका नाम भी फनी नहीं था। ये जो मैडी थी ये भी पुअर थी, बट ये पैगी की दोस्त थी, और ये भी हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी, पुराने कपड़े पहनती थी, और वो बोलती कि गॉड का थैंक यू है कि मेरा नाम, मैं बोगिन साइट पे नहीं रहती और मेरा नाम फनी नहीं है, जैसा कि वेंडा पेट्रोन्स्की का है। सम टाइम व्हेन Peggy was asking Wanda those questions in that mocking
polite voice, Maddie felt embraced and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and says nothing herself. जब लगभग हमेशा ही जब पैगी है वो वेंडा का मजाक उड़ाती, एक पोलाइट वॉइस में ही मजाक उड़ाती थी, तो जो मैडी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो एक वहाँ पे बैठे हुए अपने अपनी हथेलियों में मार्बल को लेकर रोलिंग करती रहती और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो भी गरीब थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, ऐसा नहीं था कि उसको वेंडा के लिए सॉरी था, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी hadn't invented the dresses game, और वो कभी ध्यान भी नहीं देती अगर पैगी वेंडा से ही नहीं पूछती कि उसके पास कितनी सारी ड्रेसेस है। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन आवर हर नेक्स्ट, पैगी और दूसरों ने अपना आगे का काम स्टार्ट किया। सी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा परहैप्स बट सी वॉज पुअर, वो गरीब तो नहीं, वांडा की जितनी पुअर नहीं थी, बट पुअर तो वो थी। कौन? मैडी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस, कि उसमें इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। अब जो मैडी थी वो चाहती थी कि इस तरह से ये टीज करना बंद करे पैगी, किसको? वेंडा को। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन व्हाट वे वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन? तो किस तरह से डिफरेंट थी? वेंडा पेट्रोन्स्की वॉज ए पॉलिश गर्ल whose parents had settled down in America. She was a source of fun because of her last name, which made her different from others. Because Americans did not have such names and it was difficult to pronounce, she came to Alon school and her feet were covered with dry mud. She preferred to sit alone in the last row in the class. She had only one blue dress which was faded but claimed on having 100 dresses. These qualities made her different from other children. Next, did Wanda have 100 dresses? What do you think she said she did? Wanda was teased every day by her classmates after school hours. They used to make fun of her dress and her name. One day tried all the teasing and taunting. She claimed of having 100 dresses and 60 pairs of shoes, but nobody believed her. She was a determined girl and had a great amount of self-confidence. For her number of dresses were not important, but the inner talent which had the real value. Third question है, why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or is she different? Answer है, Maddie is embarrassed by the question Peggy asked Wanda because she is also poor and understands the mental condition of Wanda. She also wears dresses handed down by rich family, though she is an American, but she has the same mindset as Wanda and doesn't want anyone to tease Wanda because of her dress of her name. Next have, today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज का दिन जहाँ पे वो लोग स्कूल जा रहे, स्कूल के लिए लेट हो जाते थे वेंडा की वजह से, तो आज मैडी थी वो खुश थी कि आज हम लोग उसके लिए रुके नहीं, वेंडा के लिए, और उसका मजाक नहीं बना। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम absent माइंडली, वो अर्थमेटिक जो मैथ्स का वर्क होता है उसकी प्रॉब्लम्स पर ध्यान था। 8 times 8, let's see wish she had the now to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey
पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़। अब जो मैडी थी वो चाहती थी कि पैगी वेंडा का मजाक ना बनाए, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बोल तो नहीं सकती तो एक लेटर लिखेगी और उस लेटर में बताएगी कि किस तरह से आप ये इसका मैडी बताएगी कि आप पैगी वेंडा का मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि वो उसमें बोलने की इतनी हिम्मत नहीं थी, तो वो सोचती कि वो लिख कर पैगी को बताएगी। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. अब उन लोगों का अर्थमेटिक वर्क जो ख़त्म हुआ तो उन्होंने जो मैडी थी उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना स्टार्ट किया। सडनली सी पोज्ड एंड शडर्ड। अचानक वो रुक गई और शडर्ड मतलब होता है कप कपा जाना। सी पिक्चर्स हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड, ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। और वो सोचने लगी, उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि अगला न्यू टारगेट मैं हो सकती हूँ पैगी का। जिस तरह से आज वेंडा का मजाक उड़ाया जा रहा है, हो सकता है मेरा उड़ाया जाए। Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old words that Maddie's mother had tried to disguise with। अब वो ये सोच रही थी कि कहीं ये पैगी मुझे अब टारगेट ना बनाए कि मैं भी तो ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ मैं भी हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती हूँ। न्यू टर्मिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। और जो मैडी की मदर थी वो क्या करती थी कि उन क्लॉथ्स को थोड़ा डेकोरेट कर देती थी, उसमें टर्निंग्स फीते वगैरह लगा के, ताकि जो 13 रूम नंबर के बच्चे हैं वो ये पहचान ना पाए कि ये कपड़े तो किसी के दिए हुए हैं, पुराने कपड़े हैं। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा। अगर पैगी डिसाइड कर ले हर ओन मतलब अपने मन से ही कि वो अब वेंडा का मजाक बनाना बंद कर देगी। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लोंड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। अचानक जब मैडी ये सब लिखते लिखते उसने अपने जो दिमाग के अंदर अनकंफर्टेबल थॉट्स आए थे वो दूर चले गए। व्हाट डिफरेंट इट मेक। स्लोली मैडी टॉर इनटू बीट्स एंड नोट सी हैड स्टार्टेड। उसने जो नोट लिखा था उसके टुकड़े कर दिए, फाड़ दिया। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द हॉल रूम। पैगी भी उसको लाइक करती थी और मैडी की फ्रेंड पैगी थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। अब उस पैगी वो सोचती थी कि सच में ये सब गलत है। एज फॉर वेंडा, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप बोगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन स्कूल यार्ड। एज फॉर वेंडा, वेंडा के हिसाब से देखा जाए तो वो एक ऐसी गर्ल्स थी जो बोगिन्स हाइट पे रहती थी और स्कूल यार्ड में भी वो अकेली आती थी। सी स्कैरली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। और आज तक उसने किसी से बातें भी नहीं की थी और एक बार ही बोली जब उसने ये बताया कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग। और उसके पास तो सिर्फ एक ही ब्लू ड्रेस है, 100 ड्रेसेस कहाँ से आ सकती है, और जिसका भी कलर है वो फेड हो चुका है। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन वो विद ए रेड शैस। और उसके ऊपर भी शैस, जो रेड शैस लगे हुए हैं, ग्रीन और रेड फीते होते हैं। यू वुड लुक like a Christmas tree in that, the girls had sat in pretended admirations। और लोगों ने उसको देखा तो उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो तो एक क्रिसमस ट्री की जैसे लग रही है, और लोगों ने उसकी एक दिखावे के रूप में तारीफ की। Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest। अब वेंडा है वो उसके बारे में 100 ड्रेसेस के बारे में सोचती है और बताती कि उसके सब ये जो क्लोजेट है उसमें बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। अब वो ये लोग सब लोग, मैडी है वो सोचना स्टार्ट कर देती है ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट के बारे में कि उसका विजेता कौन होगा। 4 गर्ल्स, दिस कॉन्टेस्ट कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग ड्रेसेस फॉर बॉयज of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls
मेडल। अब ये कॉन्टेस्ट रखा जाता है, उसमें गर्ल्स को तो ड्रेसेस ड्रॉ करनी होती है और बॉयज़ को मोटर बोट्स। तो सब लोगों का मानना है कि इसमें तो पैगी को ही मेडल मिलेगा, वही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि इस रूम में सबसे अच्छी ड्रॉ पैगी करती है। She would copy a picture in a magazine or some film stars had so could almost tell who it was। सब लोगों का मानना था कि यही सबसे बेस्ट है, ये मैगजीन में और सब में देखा जाए तो फिल्म स्टार्स हैड ऑन ऑलमोस्ट वही विनर होगी, क्योंकि वो किसी की भी कॉपी कर सकती है। तो सबका यही मानना था कि पैगी है वही उसको मेडल मिलेगा। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी भी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर देन दे हैड नो। सब जानते थे कि नेक्स्ट डे क्या होना था, टीचर थे वो विनर का नाम अनाउंस करने वाले थे। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग मीन्स ए वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग। नेक्स्ट डे हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। पैगी और मैडी दोनों स्कूल जा रही थी पैगी के अम्ब्रेला को लेकर। नेचुरली वन ए लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट्स। अब उस दिन बारिश हो रही थी, ओलिवर स्ट्रीट पे लोग उसका वेट करते थे वेंडा का मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन आज बारिश हो रही थी तो ये लोग उस कॉर्नर के ऊपर नहीं रुके। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑफ बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट। वो लोग आज चांस नहीं लेना चाहते थे वेंडा के लिए रुककर, क्योंकि वो अगर ऐसा करते तो वो लेट हो जाते और ये दिन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज विनर का नाम अनाउंस होने वाला था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आगे इसका थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। लेसन को रीड करना। ओके, थैंक यू।